दिसंबर का महीना है, साल का सबसे लास्ट महीना, और हम बहुत अच्छे से हमेशा हर साल को बहुत अच्छे से विदा करते हैं। और इस साल को विदा करने की तो हमारे अंदर बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी है, क्योंकि ये साल 2020 कब आया और कब पूरा साल निकल गया पता भी नहीं चला। हमको ऐसा लगता है जैसे हमारी लाइफ ठहर गई हो। इस साल हमने कुछ भी अचीव नहीं किया, कुछ भी नया नहीं किया। हमारी लाइफ में हम जैसे आगे बढ़े ही ना हो, ये साल हमारी लाइफ में आया ही ना हो, ऐसी कुछ स्थितियाँ 2020 की बनी है। कोरोना काल की वजह से, कोरोना संक्रमण की वजह से हम सभी अपने घरों में सीमित होकर रह गए। बाहर जाने में डर लगने लगा, रिश्तों को निभाने में डर लगने लगा, रिश्तेदारों से मिलने में डर लगने लगा। परंतु इस कोरोना काल ने कई नेगेटिव चीज़ें हमारे साथ की है तो कुछ पॉजिटिव भी किया है। इस कोरोना काल के दौरान हमारी प्रकृति बहुत ज़्यादा खिलखिलाई, पर्यावरण बहुत अच्छा स्वच्छ हो गया, नदियों का पानी स्वच्छ हो गया, पक्षियों की कलरव हमें सुनाई देने लगी, और जो पॉल्यूशन हमें हवा में हर समय दिखाई देता था वो पॉल्यूशन बिल्कुल खत्म हो गया। तो ये पर्यावरण के रूप में बहुत अच्छा काम हो गया। साथ ही इस काल ने हमें रिश्तों के महत्व को समझाया, परिवार के महत्व को समझाया, घर के महत्व को समझाया कि एक व्यक्ति घर में कितना सुरक्षित होता है, परिवार के साथ वो किसी भी कठिनाई का सामना करने में सक्षम होता है, और परिवार साथ में हो तो उसे किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं रहती, किसी भी फ्रस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं रहती। जिन लोगों के परिवार साथ में नहीं थे, जो अकेले थे, वो डिप्रेशन का शिकार हो गए, फ्रस्ट्रेट हो गए, और कई लोगों ने इस कोरोना काल के टाइम में अपनी जान गंवा दी। तो ये काल हमें बहुत कुछ सिखा कर गया है। ये 2020 इतिहास में अपना नाम दर्ज करके चला गया है। हमेशा हम इस 2020 को याद रखेंगे। तो अब दिसंबर माह आ चुका है, परंतु इस काल से हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए। ये समय चला जाएगा, परंतु विपरीत परिस्थितियां हमेशा व्यक्ति को कुछ न कुछ सिखाती है। हमें भी इन विपरीत समय से कुछ न कुछ सीखना है, और अपने जीवन में जो समय हमने ये निकाला है, जो हमने सीख प्राप्त की है, उस सीख को हमेशा आत्मसात करके रखना है। इस बात का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। नमस्कार, मैं निधि शिमाली अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने कन्या राशि वालों का दिसंबर माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। सबसे पहले हम ग्रहों की पोजीशन के बारे में जानेंगे कि ग्रहों की स्थिति इस माह कैसी रहेगी। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य ग्रह की, जो कि वर्तमान के अंदर वृश्चिक राशि में विराजमान है, और 15 दिसंबर को वे वृश्चिक से धनु में प्रवेश करेंगे। बुध ग्रह भी पीछे पीछे ही आ रहे हैं, और वो भी सूर्य के साथ में वृश्चिक राशि में बुधादित्य योग बनाते हुए विराजमान है, और 17 दिसंबर को वे भी वृश्चिक से धनु में प्रवेश करेंगे। अब बात करते हैं कन्या राशि की, जो कि सूर्य और बुध दोनों आपके पराक्रम भाव में विराजमान है, बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं। अब वो 15 और 17 दिसंबर को आपके पराक्रम भाव से आपके सुख स्थान में आकर विराजमान हो जाएंगे, और वहां पर भी सूर्य बुध का बुधादित्य योग बनाएंगे, यानी सुखों में वृद्धि करेंगे। तो सूर्य और बुध के बहुत ही अच्छे और पॉजिटिव रिजल्ट आपको दिसंबर माह में देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं शुक्र ग्रह का हाल, जो कि वर्तमान के अंदर तुला राशि में स्वग्रही होकर विराजमान हो रहे हैं, और 11 दिसंबर को ही वे तुला से वृश्चिक में प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र ग्रह कन्या राशि वालों के लिए अभी द्वितीय भाव में विराजमान है, स्वग्रही होकर विराजमान है। बहुत ही बढ़िया, कुटुंब से बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, आपको पैतृक संपत्ति मिल रही है, सोने गहने आभूषण आपको अपने परिवार से, अपने घर की महिलाओं से पैतृक आभूषण प्राप्त हो रहे हैं। परंतु अब शुक्र 11 दिसंबर को जब आपके पराक्रम भाव में जाएंगे तो केतु हालांकि थर्ड हाउस में बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। शुक्र थर्ड हाउस में जाकर केतु के साथ में जड़त्व योग बना रहे हैं, परंतु ये थर्ड हाउस में बैठना आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट ही प्रदान करेगा। आगे बढ़ते हैं और मंगल ग्रह के बारे में जान लेते हैं, जो कि वर्तमान के अंदर मीन राशि में, मित्र राशि में वक्री होकर विराजमान हो रहे हैं, और आपकी कुंडली के अंदर वो सप्तम भाव में बैठे हैं। सप्तम भाव में मंगल का बैठना अच्छा है, और वो आपको मांगलिक कर रहे हैं, थोड़ा सा गुस्से पर आपको गुस्से को बढ़ा रहे हैं, और आपके अग्रेशन को, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस को बढ़ा रहे हैं, उस पर आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। 24 दिसंबर को वे आपके अष्टम भाव में जाकर विराजमान होंगे, तो आपके भूमि संबंधी जो अटके हुए काम हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो काम अटक गए, वो सब काम आपके द्रुत गति से चलना शुरू हो जाएंगे। तो मंगल ग्रह भी आपको अच्छे रिजल्ट देंगे। राहु ग्रह, जो कि वर्तमान के अंदर आपके
वृषभ राशि में जाकर विराजमान हो रहे हैं और आपके भाग्य स्थान में जाकर बैठ रहे हैं, जो भाग्य को थोड़ा सा फ्लक्चुएट कर रहे हैं। तो राहु के अच्छे रिजल्ट आपको नहीं मिलेंगे। शनि और गुरु जो कि आपके पंचम भाव में जाकर विराजमान हो रहे हैं और शश योग का निर्माण कर रहे हैं, और गुरु शनि की नीच भंग राजयोग की स्थिति बन रही है, क्योंकि गुरु अपनी नीच की राशि में बैठे, शनि स्वग्रही बैठे, तो नीच भंग राजयोग बना रहे हैं। ये युति कमाल की है और ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट इस माह देती हुई दिखाई देगी। ओवरऑल मिले जुले परिणाम ग्रहों के देखने को मिलेंगे। तो ये थी ग्रहों की व्यवस्था। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कन्या राशि वालों का दिसंबर माह का मासिक राशिफल। तो दिसंबर माह कन्या राशि वालों का कैसा रहेगा उसके बारे में अब मैं जानकारी प्रदान करूंगी। सबसे पहले हम बात करते हैं पारिवारिक स्थिति की। तो परिवार की यदि मैं बात करूं तो सबसे पहले पर्सनैलिटी की बात आती है। आपकी पर्सनैलिटी और कर्म भाव के स्वामी हैं बुध, जो कि पिता का स्थान है। तो पर्सनैलिटी और पिता के स्थान के स्वामी बुध सूर्य के साथ में बुधादित्य योग बना रहे हैं और बाद में भी सुख स्थान में सूर्य के साथ में बुधादित्य योग का निर्माण करेंगे। पिता के भाव को देख रहे हैं। लग्नेश सुख स्थान में जाकर बैठना बहुत बढ़िया रिजल्ट देगा। आपकी पर्सनैलिटी को बढ़ाएगा, आपके काम को बढ़ाएगा, आपकी बुद्धिमत्ता को बढ़ाएगा। इस समय आपकी इंटेलिजेंसी चारों तरफ फैलेगी और लोग आपसे सलाह लेकर अपनी कार्य करने की चेष्टा करेंगे। ददियाल से बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा। दादा दादी का बहुत अच्छा साथ और समर्पण आपको प्राप्त होगा। पिता के साथ आपकी ट्यूनिंग बहुत ही अच्छी बनती हुई दिखाई देगी और पिता के साथ से आप जो भी काम करेंगे, उनसे कोलैबोरेट करके आप जो भी काम करेंगे, उनके मार्गदर्शन से आप जो भी काम करेंगे, उसके आपको कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिले। भाई बहनों के स्थान के स्वामी है मंगल, जो कि सप्तम भाव में जाकर विराजमान हो रहे हैं, मित्र राशि में बैठ रहे हैं। पराक्रम और भाई बहनों का बहुत अच्छा सपोर्ट आपको इस समय देखने को मिलेगा। उसके बाद मंगल जा रहे हैं अष्टम में, तब आपके ससुराल में तालमेल बैठाने में, कोई बात आपके ससुराल वालों से हो गई है तो उसको सही करने में आपके भाई बहनों का विशेष सहयोग आपको देखने को मिलेगा। काम में भी उनकी मदद आपको विशेष रूप से मिलेगी। आपके गुप्त शत्रुओं को पहचानने में वो आपकी मदद करते हुए दिखाई देंगे। माता के स्थान की यदि मैं बात करूं तो माता के भाव के स्वामी गुरु अपने से एक घर आगे जाकर बैठे, पंचम भाव में बैठे, बहुत बढ़िया। माता और पत्नी से आपको बहुत अच्छा लाभ इस समय देखने को मिलेगा। बहुत अच्छा उनके बीच में तालमेल रहेगा, जिससे घर में शांति का वातावरण रहेगा। आपके साथ में उनका बहुत अच्छा और सहयोगी प्रवृत्ति आपकी रहने वाली है उनकी, और उस वजह से आपको बहुत अच्छा सपोर्ट उन दोनों से देखने को मिलेगा। यानी माता और पत्नी के साथ में आपकी ट्यूनिंग बहुत बढ़िया बनती हुई दिखाई देगी। संतान भाव के स्वामी शनि स्वग्रही होकर संतान भाव में बैठे हैं। आपके संतान के काम को बढ़ाएंगे, आपके संतान की करिकुलर एक्टिविटीज को बढ़ाएंगे, उसकी पढ़ाई में मदद करेंगे। लॉ से रिलेटेड यदि कोई भी बच्चे आपकी संतान पढ़ाई कर रही है तो उसमें भी उनको बहुत अच्छा सपोर्ट देखने को मिलेगा। आपके साथ उनकी बॉन्डिंग बहुत ही अच्छी इस माह बनती हुई दिखाई देगी। ननियाल से बहुत अच्छा सहयोग, पिता का साथ मामा का साथ और नाना नानी का बहुत अच्छा सहयोग आपको इस माह देखने को मिलेगा। ससुराल पक्ष से आपके जो भी मतभेद है, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो आपके भाई बहनों की मदद से इस माह पूर्ण होती हुई दिखाई देगी। यानी पारिवारिक स्थिति आपकी इस महीने बहुत ही अच्छी और सुदृढ़ होती हुई दिखाई देगी। रिश्तों में किसी भी प्रकार की समस्या आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं आर्थिक स्थिति का हाल। आर्थिक स्थिति की यदि मैं बात करूं तो लाभ भाव के स्वामी चंद्रमा और सुख स्थान की मैं बात करूंगी तो आपकी आर्थिक स्थिति इस माह बहुत अच्छी रहने वाली है। आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। आकर्षण में वृद्धि होगी। थोड़ी सी डिसीजन पावर कहीं कहीं कम होती हुई दिखाई देगी, परंतु आपके परिवार के सहयोग से आप सही डिसीजन पर भी पहुंच पाएंगे। वाइट चीजों से रिलेटेड, पानी से रिलेटेड आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको निश्चित तौर पर अच्छी सफलता प्राप्त होगी। यदि आप वाटर प्योरीफायर से रिलेटेड कोई काम करते हैं, वाटर वर्क्स में कोई काम करते हैं, गवर्नमेंट जॉब में अगर आप हैं, यदि आप दूध डेयरी से रिलेटेड कोई काम करते हैं, सफ़ेद रॉ मटेरियल से रिलेटेड कोई भी काम करते हैं, तो उसमें आपको बहुत अच्छी सफलता देखने को मिलेगी। ओवरऑल लाभ की स्थितियां बहुत अच्छी रहेगी। सुखों में किसी भी प्रकार की कमी आपको इस महीने नहीं फेस करनी पड़ेगी।
आपके सुख स्थान के स्वामी अपने से एक घर आगे बैठे हैं, नीच भंग राजयोग की स्थिति बन रही है, इसलिए गुरु के पॉजिटिव रिजल्ट ही आपको देखने को मिलेंगे। यानी सुखों में वृद्धि होना, ज्ञान में वृद्धि होना, बुद्धिमत्ता में वृद्धि होना आपके लिए इस महीने आर्थिक पोजीशन को और अधिक सुदृढ़ करता हुआ दिखाई देगा। तो ये महीना आर्थिक दृष्टि से आपके लिए बहुत ही अच्छा और लाभदायक रहने वाला है। लोन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो वो समस्या आपकी खत्म हो जाएगी। शत्रु आप स्वतः ही आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं तो वो अपने मंसूबों में नाकामयाब हो जाएंगे। हर जीवन में, हर क्षेत्र में सफलता आपको इस महीने प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं शिक्षा, करियर और व्यवसाय के बारे में। यदि शिक्षा और करियर और व्यवसाय की मैं बात करूं तो शिक्षा की दृष्टि से शनि स्वग्रही होकर विराजमान है। गुरु शनि के साथ में युति करके नीच भंग राजयोग की स्थिति बना रहे हैं। शिक्षा में किसी भी प्रकार की रुकावट आपको नहीं आएगी। अगर आप गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड कोई भी तैयारी कर रहे हैं, कोई भी पढ़ाई कर रहे हैं, उसमें निश्चित तौर पर आपको सफलता देखने को मिलेगी। उच्च शिक्षा में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं। यदि आप लेक्चररशिप की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। यानी पीएचडी से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं, कोई रिसर्च से रिलेटेड आप कोई पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें आपको बहुत अच्छी सफलता शनि और गुरु की युति से देखने को मिलेगी। आध्यात्मिकता में भी आपकी रुचि बहुत अधिक बढ़ेगी। विद्यार्थी वर्ग कोई भी काम करें तो उससे पहले अपने गुरुजनों और माता पिता का आशीर्वाद लेकर उसके बाद पढ़ाई करने बैठे। देखिएगा आपके अंक भी अच्छे आएंगे, याद भी जल्दी होगा और पढ़ाई में बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। यदि करियर की बात करूं तो करियर वालों के लिए ये टाइम बहुत फ्लक्चुएशन भरा रहने वाला है, क्योंकि देखिए करियर के भाव के स्वामी तो शुक्र हैं जो कि स्वग्रही होकर बैठे, बहुत बढ़िया, और बाद में भी वो पराक्रम भाव में बैठेंगे। अच्छा, केतु के साथ बैठेंगे, जड़त्व योग बनाएंगे तो थोड़ा सा कहीं कहीं अटकाव आप महसूस करेंगे, परंतु भाग्य स्थान में विशेष रूप से राहु जो जाकर बैठे हैं वो आपके भाग्य को डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो इस समय अनर्गल इन्वेस्टमेंट आपको नहीं करना चाहिए। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट से बचें, लॉटरी में इन्वेस्टमेंट से बचें। अगर कोई सट्टे वगैरह आप खेलते हैं तो उससे आपको इस समय बचना चाहिए, उसमें आपका पैसा डूब सकता है। भाग्य आपका साथ नहीं देगा और आपके कामों में आपको स्ट्रगल करने की नौबत आएगी। हालांकि काम आपके हो जाएंगे परंतु उसमें एफर्ट्स बहुत ज्यादा आपको डालने पड़ेंगे। विशेष रूप से जो इंटीरियर डेकोरेशन से रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, फैशन डिजाइनिंग से रिलेटेड काम करना चाहते हैं, कोई कॉस्मेटिक से रिलेटेड काम करना चाहते हैं, कपड़ों से रिलेटेड काम करना चाहते हैं, होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई काम करना चाहते हैं, रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं, पके हुए फूड से रिलेटेड, टिफिन सर्विस से रिलेटेड कोई भी व्यक्ति काम कर रहे हैं तो उन क्षेत्रों में आप जो भी करियर बना रहे हैं उसमें थोड़ा सा एफर्ट आपको ज़्यादा डालना पड़ेगा। ओवरऑल मेहनत करेंगे तो रिजल्ट आपको जरूर देखने को मिलेगा और रिजल्ट आपके फेवर में भी रहेगा। राहु के थोड़े से जाप आपको करने चाहिए और राहु से रिलेटेड उपाय आप जो भी करेंगे उससे आपके करियर को दिशा मिलेगी, आपका भाग्य प्रबल होगा और जो रिजल्ट नेगेटिव मिल रहे हैं वो आपको पॉजिटिव मिलना शुरू हो जाएंगे। व्यवसाय की यदि मैं बात करूं तो व्यवसायों के लिए ये महीना बहुत बढ़िया है। जॉब की दृष्टि से भी और बिजनेस की दृष्टि से भी ये महीना आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा और खासकर जो व्यापार कर रहे हैं उनके लिए तो ये समय बहुत अच्छा है। बुध अपने ही घर को आधे महीने बाद में देखेंगे और पहले भी पराक्रम भाव में जाकर विराजमान हो रहे हैं। आपको बहुत अच्छे रिजल्ट अपने कारोबार में देखने को मिलेंगे, काम बढ़ेगा। पिता की मदद से आप कोई नए नए प्रोजेक्ट हासिल करने में सफल होते हुए दिखाई देंगे। बड़ी कंपनियों से, मल्टीनेशनल कंपनियों से आपका टाई अप होगा और आप अपने काम को एक्सटेंड करने की प्लानिंग भी इस महीने करते हुए दिखाई देंगे। नई ब्रांच खोलने का सोच सकते हैं, काम में कुछ नया बदलाव, कुछ नया चेंज लाने की कोशिश करेंगे जो कि आपके लिए आने वाले टाइम में बहुत ही सकारात्मक रिजल्ट लेकर आएगा। तो ओवरऑल शिक्षा, करियर और व्यवसाय की बात करूं तो करियर वालों को थोड़ा सा संभल कर रहना है। शिक्षा और व्यवसाय में आपको अच्छी उपलब्धियां इस महीने हासिल होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों की बात कर लेते हैं। तो जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों के मामले में भी ये महीना आपके लिए अच्छे रिजल्ट लेकर आए। जीवन साथी का बहुत अच्छा साथ और सहयोग आपको प्राप्त होगा। उनकी मदद से आप कोई भी काम का अच्छे से मैनेजमेंट कर पाएंगे, यानी वो आपके कामों को बहुत ऑर्गेनाइज वे में करते हुए, आपकी हेल्प करते हुए दिखाई देंगे। कार्य क्षेत्र में भी हेल्प करेंगे, आपके बिजनेस में भी हेल्प करेंगे। जॉब कर रहे हैं तो आपको अच्छी गाइडेंस उनकी तरफ से मिलेगी, बहुत पॉजिटिव गाइडेंस मिलेगी।
इवन और कुछ नहीं तो मोटिवेशन जरूर मिलेगा, जिससे आप अपने काम में आ रही बाधाओं को दूर कर पाएंगे। दाम्पत्य जीवन में मधुरता के भाव रहेंगे, एक दूसरे को साथ में लेकर चलना, एक दूसरे की भावनाओं को समझना, ऐसी प्रवृत्ति आप में कूट कूट कर भरेगी। गुरु ग्रह विवाह के भी कारक है, संतान के भी कारक ग्रह है, इसलिए यदि आप अविवाहित है तो विवाह के बंधन में बनने के चांसेस भी आपके इस महीने बन रहे हैं। वहीं लव रिलेशनशिप में अपने पार्टनर को समझने के लिए थोड़ा सा समय आप उनसे लें। इस समय आप उनकी भावनाओं को समझें, जल्दबाजी में कोई भी निर्णय ना लें, वो भी आपकी भावनाओं को समझेंगे, आपके साथ आगे बढ़ेंगे। और अगर आपने सही निर्णय लिया है तो निश्चित तौर पर आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। आने वाले टाइम में आप अपने रिश्ते को कुछ नाम देते हुए, कुछ नया मोड़ देते हुए भी दिखाई देंगे। यानी ये महीना आपके लव पार्टनर को समझने का और उनके साथ मिलकर आगे बढ़ने का रहेगा। यदि आपका कोई खोई हुई वस्तु है तो आपके पार्टनर की मदद से वो पुनः प्राप्त हो जाएगी, जिससे मन में प्रसन्नता और खुशी के भाव भी उत्पन्न होंगे। इस समय आपके रिश्तों को संभालने में भी आपके जीवन साथी का बहुत अच्छा योगदान रहेगा। आपके विशेषकर भतीजे भतीजियों के साथ में आपके बॉन्डिंग को आपके जीवन साथी की मदद से आप बहुत अच्छी और गहरी करते हुए दिखाई देंगे। शत्रु पक्ष जाकर भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और आप यदि अपने जीवन साथी को पार्टनरशिप में डालें और उनके साथ मिलकर कोई भी काम करें, कोई भी प्रोजेक्ट करें, तो उसमें आपको बहुत अच्छा लाभ इस महीने प्राप्त होने के चांसेस बन रहे हैं। तो ओवरऑल जीवन साथी और लव रिलेशनशिप में ये महीना आपके लिए बेहद ही अच्छा और खास रहने वाला है। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं स्वास्थ्य के बारे में। स्वास्थ्य की यदि मैं बात करूं तो आपके स्वास्थ्य में इस महीने थोड़ा सा फ्लक्चुएशन आप महसूस करेंगे। वाहन चलाएं तो धीरे चलाएं, अन्यथा एक्सीडेंट होने के चांसेस बने हुए हैं। सर्जरी के चांसेस आपके इस समय मस्ट रूप से बन रहे हैं। नी ट्रांसप्लांट के योग बने हुए हैं। अगर ओल्ड एज में नी से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो नी ट्रांसप्लांट आपका इस महीने हो सकता है। वहीं हड्डी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ेगी, कुछ नर्व से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको हो सकती है। और इस समय आपको कोई जैसे काले निशान, काले तिल हो जाना, ऐसी कुछ समस्याएं भी स्किन में आपको फेस करनी पड़ सकती है। तो इस समय आपको शनि के दान करने चाहिए और अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें, ताकि आपको स्वास्थ्य संबंधी किसी भी समस्या का सामना न करना पड़े। और अगर थोड़ी सी भी आपको आशंका लगती है, आपके स्वास्थ्य में कुछ गड़बड़ लगती है, तो तुरंत डॉक्टर से परामर्श लेकर टाइम रहते इलाज और उचित उपचार जरूर करवाएं। विशेष रूप से वाहन चलाते समय आपको इस माह सावधानी रखनी पड़ेगी और लंबी दूरी की यात्रा को यदि आप अवॉइड करेंगे तो आपके लिए बहुत ही सही ये महीना गुजर सकेगा और किसी भी प्रकार की समस्या आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो ये था कन्या राशि वालों का दिसंबर माह का मासिक राशिफल। अब हम आगे बढ़ते हैं और उपायों के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो वाहन दुर्घटना नाशक यंत्र को अपने वाहन पर जरूर लगाएं या फिर अपने साथ कैरी करके ले जाएं। यदि 2 व्हीलर है तो हर समय कैरी करके रखें। यदि 4 व्हीलर है तो आप अपने वाहन में उसको डैशबोर्ड में या डैशबोर्ड के आगे कहीं पर भी लगा सकते हैं। इससे दुर्घटना होने की संभावना कम होगी। साथ ही कैरियर में जो मुकाम हासिल करना चाहते हैं, थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको माँ दुर्गा की पूजा आराधना करनी है। शुक्रवार का व्रत हो सके तो करें, माँ दुर्गा की पूजा आराधना करें और परत दुर्गा को अपने पूजा कक्ष में स्थापित करके उनके ऊपर सिंदूर चढ़ाएं। इससे आपके कैरियर में जो भी बाधाएं उत्पन्न हो रही है वो बाधाएं दूर हो जाएगी। साथ ही राहु के जाप जरूर करना है, काले कुत्ते को तेल से चुपड़ी हुई रोटी खिलानी है और सप्तधान का दान करना है। अगर आप सांड को खिला सकें यानी नंदी को अगर आप खिला सकें तो वो आपके लिए बहुत ही बेटर रहेगा। रविवार के दिन भैरव देवता के दर्शन जरूर करें। इससे कैरियर में जो भी बाधाएं आपके आ रही है वो बाधाएं दूर हो जाएगी और आप अपने कैरियर में सक्सेस होंगे। आपके जो कर्म है, जो मेहनत है, वो रंग लाएगी। तो इन उपायों को आपको दिसंबर माह में जरूर अपनाना है और ये उपाय आपको दिसंबर माह ही नहीं, लॉन्ग लाइफ आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। इसलिए इन उपायों को जरूर करें। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें और हमेशा मुस्कुराते रहें। जय श्री राधे कृष्णा।